नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। व्लादिमीर पुतिन का एक अधूरा सपना है जो अपने इस कार्यकाल में वो पूरा करना चाहते हैं। वो सपना बहुत ज़रूरी है और रशिया के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक सपना रशिया को भारत के साथ जोड़ देगा एक ट्रेन रूट से। और ये सिर्फ ट्रेन रूट नहीं है, ये एक ऐसा रास्ता है जो रशिया के लिए बहुत बड़ी इकोनॉमी बूस्ट का काम कर सकता है। आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें या बाब एल मंदेब की बात करें, ये ऐसे रास्ते कुछ समय से नज़र में आए हैं जिससे पता लगता है कि दुनिया भर का जो ऑयल का ट्रेड रूट है वो एक झटके में कोई भी देश मिसाइल मारकर बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है, और पूरे देश की इकोनॉमी जो ऑयल से चलती है वो कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप पे आकर रुक सकती है। अब यही बात सोच रहे हैं व्लादिमीर पुतिन बहुत टाइम से, और वो ये भी सोच रहे हैं कि इंडियन ओशन में जाना ज़रूरी भी है, क्योंकि भारत के साथ दोस्ती है, भारत के साथ ट्रेड जो है वो उन्हें भी पता है कि फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा जो एक एम है वो रशिया का है। दूसरी चीज़ वो सोच रहे हैं इंडियन ओशन में एंट्री मारना, क्योंकि इंडियन ओशन आपको पता ही है पूरी दुनिया का करीबन 70% ऑयल का जो ट्रेड होता है वो इंडियन ओशन से हो सकता है, और उसके अलावा भी दुनिया का 40% जो ट्रेड है वो ही हमारे भारतीय ओशन से होता है। अब ये जो पूरा रूट है जिसकी व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे हैं वो आखिर कितना कैसे संभव है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और बीच में अगर रेल रूट बनता है तो कौन कौन से देश हैं जो बीच में आकर या तो उस रूट को अच्छा बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़ खाता अगर है किसी का तो वो पाकिस्तान का है, लेकिन वो कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसको बाईपास कैसे किया जा सकता है। देखिए, हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ रशिया के डिप्टी पीएम मन्नत खुशनुलिन का। उनसे पूछा गया कि आने वाले ब्रिक्स समिट में भारत और शी जिनपिंग और रशिया यानी कि चाइना, भारत और रशिया तीनों देश एक साथ होंगे, बड़े देश, हालांकि ब्रिक्स में और भी देश हैं लेकिन 3 बड़े देश एक साथ होंगे, और भारत इस बार अध्यक्ष है ब्रिक्स का और उसकी चेयरमैनशिप कर रहा है, यानी कि भारत में बड़े नेता पूरे एशिया के वो आएंगे और ये बड़े नेता ब्रिक्स को लेकर जितने भी फ्यूचर प्लान्स हैं उनके ऊपर बातें करेंगे। तो सवाल पूछा गया कि भारत के साथ अगर कोई एक प्रोजेक्ट आप सोचते हैं और आगे के लिए बनाना चाहते हैं तो आखिर वो कौन सा हो सकता है। तो रशिया के डिप्टी पीएम मन्नत ने बोला कि भारत के साथ हम एक रेल रूट बनाना चाहते हैं। रेल रूट जिससे कि ऑयल का ट्रेड बनेगा, जिससे कि गुड्स का ट्रेड बनेगा, जिससे कि हमारे अभी के लिए पैसेंजर ट्रेन तो नहीं लेकिन हाँ गुड्स कैरियर की तरह वो जो ट्रेन है वो काम में आ सकती है। और कहीं ना कहीं रशिया का एक ग्रेट गेम का प्लान भी यही है। दोस्तों, अमेरिका और रशिया आज से कुछ साल पहले तक एकदम टक्कर की लड़ाई लड़ते थे, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हो, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो। क्यूबा में मिसाइल क्राइसिस हुआ, उसके बाद सोवियत के साथ और अमेरिका के साथ कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि दोनों का आमना सामना हुआ और दोनों देश एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश किया करते थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब जो स्थितियां हैं वो बहुत अलग हैं। अब कहीं ना कहीं चाइना ने रशिया को रिप्लेस कर दिया है और चाइना और यूएस आपस में एक दूसरे से लोहा लेते हैं। लेकिन अगर बात करें रशिया और यूएस की तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अब जहां रशिया भारत का बहुत अच्छा टाइम टेस्टेड दोस्त बताया जाता है, तो यूएस ने भी समय समय पर भारत का साथ भी दिया है लेकिन दगा भी किया है। तो भारत की जो क्या कहें दोस्ती एक हद तक जो है वो रशिया के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर है इस समय। अब अगर बात करें रशिया ने जो प्लान फ्लोट किया, रशिया शुरू से ही इंडियन ओशन में एक्सेस चाहता था और अमेरिका ने वो एक्सेस पहले ही ले लिया दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू, अपने बेसेस बनाकर, अपने रूट्स बनाकर। लेकिन रशिया के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं बना। रशिया ने कोई भी ऐसा ट्रेड रूट ऑप्शन नहीं निकाल पाए जिससे कि वो इंडियन ओशन में अपनी जो आधिपत्य है वो स्थापित कर पाए। अब उसी का प्लान बी जो है वो है भारत के साथ एक रेल रूट बनाना, जिसको खुद व्लादिमीर पुतिन उसको उस बड़े एम को उसको ड्राइव कर रहे हैं उस प्लान को। आखिर ये प्लान होता है तो क्या होता है? रशिया के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा, इकोनॉमी में बूस्ट होगा, भारत के लिए भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर हो सकता है, क्योंकि भारत के रशिया के साथ जो ट्रेड टाइज हैं वो पहले ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके बाद
गुड्स और ऑयल का जो ट्रेड है वो और बेहतर हो जाएगा। और आपको पता है पहले से ही भारत जो है वो और रशिया जो ट्रेड है वो डॉलर को बाईपास कर रूबल रुपी ट्रेड में कन्वर्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं रूबल और रुपी का जो ये ट्रेड है ये बहुत बेहतर हो सकता है अगर ये रेल रूट बन जाए। रशिया ने बहुत पहले से इस प्लान को फ्लोट किया है, लेकिन दिक्कतें भी बहुत सारी हैं दोस्तों। दिक्कतें ऐसी हैं कि जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि सेंट्रल एशिया के देश हैं, एशिया के देश हैं, साउथ एशिया के देश हैं। तो ये कंट्रीज़ अगर परमिशन दें, हालांकि व्लादिमीर पुतिन को मना करना इतना आसान काम नहीं है, और स्पेशली जब आप सेंट्रल एशिया में हो तो कहा जाता है कि इससे पहले कि रशिया आपके देश में आए, आप रशिया के सामने जाकर अपनी जो रिक्वेस्ट है वो रेज करना शुरू कर दो। तो ऐसा कहा जाता था, लेकिन अब अगर ये देश जो हैं, पहले मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से ये देश हैं। पहला कजाकिस्तान, दूसरा तुर्कमेनिस्तान, तीसरा ईरान, चौथा अफगानिस्तान, पांचवा जो सबसे बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है वो है पाकिस्तान। हालांकि मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान को बहुत इजीली अवॉइड भी किया जा सकता है। वो कैसे कि पीओके का जो हिस्सा है, जो भी पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, हालांकि वो हिस्सा भारत के पास आना ही है। तो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन अगर चाहेंगे कि भारत के साथ ये रेल रूट बने और विदाउट पाकिस्तान की टेररिज्म और पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स वो खड़ी करता है उसके बिना बने, तो कहीं ना कहीं रशिया से भी हेल्प मिल सकता है कि जो पीओके का हिस्सा है ये भारत में जल्दी से जल्दी आकर मिल जाए। आज नहीं तो कल होना ही है। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रीज प्लान देखती हैं एक दूसरे के साथ, तो वो 3-4 साल 5 साल का नहीं देखते हैं, वो 100 साल का प्लान देखते हैं। और 100 साल में कहीं ना कहीं रशिया के दिमाग में ये बात है कि भारत का जो ये हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, ये भारत के पास फिर से आ जाएगा। और जब ये हिस्सा आ जाएगा तो रेल रूट अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत सेफ और हाई स्टैंडर्ड रेल जितने भी ट्रैक्स हैं और जो डब्बे हैं उनके साथ बनाया जा सकेगा। अब देखिए, 2 ऑप्शन है। पहला कि मॉस्को से अगर कोई ट्रेन आती है तो उसको पहले कजाकिस्तान पास करना पड़ेगा, उसके बाद उसे तुर्कमेनिस्तान एंटर करना पड़ेगा, फिर उसे ईरान जाना पड़ेगा। इसी में दूसरा ऑप्शन भी है कि ईरान को बाईपास करके सीधा आप अफगानिस्तान में एंटर कर जाओ। अफगानिस्तान में एंटर करने के बाद पाकिस्तान के बीच से हमें एंटर करके और भारत में फिर वहाँ पर भारत के पंजाब में या फिर भारत के हिमाचल में जो है उस ट्रेन की एंट्री हो सकती है, जिससे कि रशिया के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। रशिया के डिप्टी पीएम ने ये तक कह दिया कि हम इस प्रोजेक्ट पे 1 ट्रिलियन रूबल लगा सकते हैं। सोच रहे हैं आप, 1 ट्रिलियन रूबल्स तक लगाने को तैयार है रशिया। तो कहीं ना कहीं रशिया इस प्रोजेक्ट को एक्चुअलाइज करना चाहता है। वो चाहता है कि ये प्रोजेक्ट बने और भारत के साथ जो नज़दीकियां हैं वो और बेहतर हों। और जब तक पुतिन प्रेसिडेंट के तौर पर हैं, ये प्रोजेक्ट अगर पास भी हो जाए, चाहे कितने भी समय में बने, बस पास हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कामयाबी रशिया को मिलेगी। देखिए, ये एक पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन भी मैं बता देता हूँ। अगर चाइना के थ्रू अगर रशिया चाहे तो इस प्रोजेक्ट को फिर से पास करा सकता है। चाहे रशिया से चाइना में एंटर करना पड़ेगा। चाइना का एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको टकलामकान डेजर्ट बोलते हैं। टकलामकान डेजर्ट बहुत ही खतरनाक ज्योग्राफिकल एरिया है। वहाँ से पास करते हुए और फिर भारत के अब ऊपरी क्षेत्र में जहाँ पर लद्दाख है वहाँ पर एंट्री ये ट्रेन रूट से की जा सकती है। देखिए, जहाँ से भी ये ट्रेन रूट बनाया जाए, बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है। चाहे वो सेंट्रल एशिया से आए, कजाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, ईरान से आए, ईरान को बाईपास करके आए, बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है। पहाड़ों को काटना पड़ेगा, बड़े बड़े डेजर्ट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, जंगलों को गिराना पड़ेगा, उसके अलावा लेक्स होंगी और घर होंगे लोगों के। अगर ये प्रोजेक्ट रशिया पास करा पाता है तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। लेकिन पाकिस्तान बीच में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, तो पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान से जब कोई, हालांकि उनके खुद के देश में ट्रेनें जब चलती हैं तो कोई ना कोई तो उन्हें लूट ही लेता है, लेकिन जब भारत की और रशिया की ट्रेन चलेगी तो उसको लूटना कितना आसान या मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद अपने बैकयार्ड में पालता है, आज से नहीं दशकों से पालता आ रहा है। उसके अलावा एक सेपरेटिज्म जो पाकिस्तान में इस वक्त है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद चाहता है कि उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी जो ना के बराबर हैं,
वही अभी सही सलामत रहें, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर ये ट्रेड रूट आता है, ट्रेड ऑप्शन आता है रशिया के पास, रशिया पुश करते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दबना पड़ेगा और यूएस के साथ जो वो दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा था, वो दोस्ती भी अब चकनाचूर हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान एक पपेट है और आप सभी को पता है कि पाकिस्तान, यूएस ने जब पाकिस्तान का इस्तेमाल किया मीडिएशन कराने के तौर पे, और आज जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि पाकिस्तान का तो कोई रोल ही नहीं था, हमारा तो कतर ने और मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो मीडिएशन करा रहे हैं, तो पाकिस्तान तो इनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक पीओके की बात है, जब तक यहाँ इससे ट्रेड रूट बनाने की बात है, तो कहीं ना कहीं तो एक ट्रांजिट फीस हो सकता है कि पाकिस्तान चार्ज करे। हो सकता है कि भारत के साथ कुछ ऐसी कंडीशंस रख दे जो कि बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगी। ये देखने वाली बात है, लेकिन जब तक व्लादिमीर पुतिन हैं तब तक तो पाकिस्तान हो या फिर कोई और देश हो, किसी भी प्रोजेक्ट को मना करना बड़ा ही मुश्किल काम हो सकता है। उसके अलावा ये ट्रेड रूट इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो ऑयल गुजरता है वो कहीं ना कहीं परेशानी दे रहा है, और वो आज जब ईरान को पता चल गया है कि ये एक बड़ा मौका है उनके पास और यहाँ से वो एक टोल टैक्स भी कमा सकते हैं, यहाँ से कोई ना कोई तरीका है जिससे वो अर्न कर सकते हैं। बाबल मंदेब जहाँ पर हुतीज़ बैठे हुए हैं यमन में, वहाँ पर भी रशिया ने कोशिश करी है। रशिया ने कोई कोशिश तो ये भी की थी कि रेड सी से टर्की के थ्रू सी ऑफ समारा से आते हुए फिर वहाँ से मेडिटरेनियन सी में एंटर करके वहाँ से फिर निकल के आप इंडियन ओशन में एंटर करो, लेकिन ये रूट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसमें रिलायबिलिटी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर भी है, टर्की के ऊपर भी है, और कहीं ना कहीं टर्की कुछ समय से हमने देखा है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ खिंचता हुआ जाता हुआ दिख रहा है। पुतिन के साथ भी दोस्ती है, लेकिन पुतिन चाहते नहीं है कि किसी और कंट्री पर ऐसे रिलाई किया जाए जो उनके हाथ से निकल सकती है, जो मौका उनके हाथ से फिसल सकता है। तो पुतिन ऐसी ही जगह कोई प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे अगर ये ट्रिलियन रूबल प्रोजेक्ट अगर वो डेवलप करते हैं जहां जिन कंट्रीज़ पे उनका होल्ड है। तो इस प्रोजेक्ट के बहुत बहुत फ़ायदे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भारत के लिए भी, रशिया के लिए भी, और जो दोस्ती है इस वक्त जो टर्म्स एंड अभी दोनों देशों के बीच में है, तो अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो बहुत ही बेहतर हो जाएंगे ये सारे रिश्ते। देखिए, पाकिस्तान आज है, पीओके आज है, पीओके इनके पास कल नहीं रहेगा। भारत के पास ये ट्रेड रूट हमेशा बना रहेगा। तो इस ट्रेड रूट को बनाने के लिए भारत और रशिया ब्रिक्स की जो समिट होगी, आई एम श्योर इसमें कहीं ना कहीं बात उठेगी, और इस बात पे जो भी अपडेट आएगा, ब्रिक्स समिट पर जो भी अपडेट आएगा, वो हम आपको इसी चैनल पर बताते रहेंगे। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।